हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन। ठीक है, मोस्टली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, और आज हमने इस सीरीज में जिन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है वे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि द मैन सेड टू, देखेंगे बड़ी बारीकी से इसको समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। द मैन सेड टू द जज इन्वर्टेड कॉमा आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। मैन ने जज से कहा कि भैया मैंने ये क्राइम जो है वो कमिट नहीं किया है। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है? हमें यहाँ कहा गया है कि भैया इसका नरेशन चेंज करना है। फाइनली नरेशन किस तरीके से चेंज होता है? तो यहाँ पर जब भी इन्वर्टेड कॉमे के अंदर कोई सेंटेंस आता है तो वह होता है डायरेक्ट नरेशन। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब कोई स्टेटमेंट आता है वो होता है डायरेक्ट नरेशन, और उसे हमें चेंज करना होता है इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक सेंटेंस में 3 जगह चेंज करना है। पहला चेंज करना है आपको सेड टू की जगह पर, दूसरा चेंज होता है इन्वर्टेड कॉमे की जगह पर, तीसरा होता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। 3 जगह चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस किस आधार पर होते हैं तो इसके लिए आपको हमारी जो प्रीवियस क्लास है उसको देखना जरूरी होगा। ठीक है, वहाँ पर हमने नरेशंस को कम्प्लीटली डिस्कशन किया है, तो आई होप कि अगर आप उसमें देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और चुटकियों में देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू की जगह दैट का यूज़ किया जाना चाहिए, जो कि किया गया है। ठीक है, द जज इन्वर्टेड कॉमे की जगह सेड टू की जगह टोल्ड का यूज किया जाना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमे की जगह दैट का यूज किया गया है, तो दोनों सभी जगह ये यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट को लेकर के। तो अगर इस तरीके के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन की बात करें, अगर प्रोनाउन आई और वी है तो फिर हम यहाँ के सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द मेन, उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही, जो कि ही भी यूज किया गया है, यहाँ तक भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है डिड नॉट। तो ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट की बात हो और नरेशन चेंज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ सेड, सेड लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो सेंटेंस है उसे भी हमें पास्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, तो सेड टू की जगह हम क्या करेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म की जगह हमें यूज करना है यहाँ पर हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पास्ट में चेंज ढूंढना क्या है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हैज़ नॉट है, नहीं होगा, हेड नॉट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी हैज़ नॉट है, पहले सेंटेंस में डिड नॉट है, एक ही स्टेटमेंट बचता है जहाँ पर हेड नॉट का यूज़ किया गया है वो है सी। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू इन्वर्टेड कॉमा, ये सेड टू इन्वर्टेड कॉमा और इस स्टेटमेंट, यहाँ पर जो स्टेटमेंट बार बार जब भी नरेशन चेंज करने की बात होगी तो हमें इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का जो सेंटेंस है उसे देखना है। अगर वहाँ का स्टेटमेंट सिंपल है तो सेड टू की जगह टोल्ड लिख देना। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात हो रही है तो फिर सेड टू की जगह आस्क्ड यूज़ किया जाएगा या फिर इंक्वायर्ड यूज़ किया जाएगा। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, इट मीन्स यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज़ किया जाएगा, जो कि प्रॉपरली किया गया है। इन्वर्टेड कॉमा, जब भी हम इस तरीके के WH वर्ड से अगर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमेस के अंदर, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें इन्वर्टेड कॉमे की जगह कुछ नहीं यूज़ करना है, तो नहीं भी क्या गया है द स्टूडेंट वाई। ठीक है, बचता क्या है, वर यू, मतलब यह भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट की जब भी बात होगी तो हमें हेड प्लस V3 में चेंज करना है। ठीक है, हमारे पास वर्ब क्या है, वर का बेसिक फॉर्म बी होता है और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो हमें क्या ढूंढना है, हेड के साथ बीन ढूंढना है। तो द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन, इसमें है, ही वॉज नहीं है, हैज़ बीन, हमें क्या ढूंढना है, हेड बीन, इनकरेक्ट है, हेड बीन यहाँ पर है, 2 स्टेटमेंट में हेड बीन है। अब पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी यस्टरडे लिखा हुआ आए तो यस्टरडे को हमें चेंज करना होता है द प्रीवियस डे में। यस्टरडे को किस में चेंज करना होता है, द प्रीवियस डे में। तो यहाँ पर भी द प्रीवियस डे है, यहाँ पर भी प्रीवियस डे है। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट इक्वल है, कोई अलग अलग नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, कि जब तक मैं आता हूँ आप वेट करिए। ये जो प्लीज होता है ना, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर प्लीज आ रहा है, इसका मतलब ये कि सेड टू नहीं है, वो रिक्वेस्ट है। वो क्या है? रिक्वेस्ट है। ऑल्दो ये सेड टू पास्ट में है तो रिक्वेस्ट का पास्ट फॉर्म क्या होगा? रिक्वेस्टेड टू होगा। तो ही रिक्वेस्टेड टू, सभी जगह रिक्वेस्टेड सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा। इस तरीके के स्टेटमेंट जब इंपेरेटिव वाले आते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का, इस तरीके का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमे के अंदर दिया हुआ रहता है और हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमे की जगह हम यूज़ करेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख पा रहे होंगे कि टू प्लस वेट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सभी जगह है, यहां तक सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लीज वेट हियर। अब एक और पॉइंट समझेंगे कि हियर अगर यूज किया जा रहा है तो हियर की जगह हमें यूज करना होता है देयर। क्या यूज करना होता है फ्रेंड्स? देयर का यूज करना होता है। तो यहां पर हियर दिया हुआ है, एक हट गया, बचे तीन। ठीक है, हियर टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न यह प्रेजेंट में है, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की। अगर पास्ट की कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का जो सेंटेंस होगा वह भी पास्ट में चेंज होगा। तो यहां पर आई रिटर्न की जगह क्या होगा? आई रिटर्न्ड। तो आई रिटर्न्ड यहां पर नहीं है, यहां रिटर्निंग है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? डी होगा, ही रिटर्न। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट के रूप में पूछा जा रहा है, इंग्लिश ग्रामर के रूप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि अभी कुछ ऑफर चल रहा है, तो मिनिमम फीस में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है सर, कहाँ मिलेगा? तो भैया इसके लिए आपको डाउनलोड करना है मास स्टडी ऐप। क्या डाउनलोड करना है फ्रेंड्स? मास स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, अगर आप एप्पल यूज़र है तो वहाँ का जो स्टोर है वहाँ पर जाइएगा, मास स्टडी सर्च कीजिएगा, ऐप आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, और फिर आपको जो भी कोर्स परचेस करना है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा, ग्रामर के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, He said, will you listen to such a man? उसने कहा कि क्या आप, देखिए क्वेश्चन हो रहा है, इंट्रोगेटिव है। जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव, देखिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जब प्रश्न पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब का रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये इस तरीके, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है वो। ठीक है, तो यहाँ पर दो में अंतर क्या है? यहाँ पर दो में अंतर यह है कि यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना मतलब एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट का यूज करना, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, इस इन्वर्टेड कॉमे की जगह पर आपको यूज करना है इफ या वेदर का। बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से, भाई प्रश्न पूछ रहा है तो सेट टू की जगह आस्क्ड आ गया, किसको पूछा? उन्हें पूछा, देम। ठीक है, फिर आ गया वेदर, क्यों आया? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और अगर स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है तो इन्वर्टेड कॉमे की जगह हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, यहाँ पर वेदर का यूज कर लिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट कौन है? दे। ठीक है, नेक्स्ट है विल लिसन। सर यहाँ पर तो सब्जेक्ट यू था, क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि यहां पर जो है सब्जेक्ट यू है और यहां पर दे कैसे आ गया? तो फ्रेंड्स देखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर की स्पीच होती है, यहां पर अगर आई और वी है, स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब देखिए फ्रेंड्स, बारीकी से समझेंगे, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। अगर यहां पर जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट आई और वी है, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होगा ये। अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमे के अंदर का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स आई और वी है, तो फिर
हम यहां पर जिस सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे। बात समझ में आई? चेंज क्या करना होता है? चेंज हमें करना होता है इन्वर्टेड कॉमे के बाद का जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट। अगर यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई और वी है, तो किसके आधार पर चेंज करेंगे? यह जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म हम यहां पर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहां पर जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट अगर यू है तो फिर आपको इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। समझ में आई बात? प्रोनाउन को चेंज करना होता है नरेशन में। प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमें उस प्रोनाउन को देखना होता है। अगर यहाँ पर प्रोनाउन आई और वी है तो इस सब्जेक्ट में जो भी यूज़ किया गया है, अगर इस सब्जेक्ट में यू का यूज़ किया गया है तो यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आई का यूज़ किया गया है तो आई हो जाएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट में ही का यूज़ किया गया है तो ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर यू का यूज़ किया गया है तो फिर ऐसी स्थिति में इस ऑब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पर फिर मी है तो आई हो जाएगा, यहाँ पर हर है तो ही हो जाएगा, यहाँ पर हर है तो शी हो जाएगा, यहाँ पर ही में तो शी हो जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर आई वी यू के अलावा कोई तीसरा हो तो, कि ही आ गया, शी आ गया, दे आ गया, तो फिर ये जो भी हैं वे वही रहेंगे, फिर हमको चेंज नहीं करना है। हमको चेंज कम करना है, कब करना है? जब यहाँ पर आई और वी रहेगा तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर अगर यू का यूज़ किया गया है तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या है, यू आया है तो ये उसने कहा, किसको कहा? बहुत सारे लोगों को कहा। तो यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? देम का यूज़ किया जाता है। तो देम का फिर सब्जेक्ट क्या बना? दे बना। तो क्या यूज हो रहा है भैया? ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन, तो क्या होगा? ही आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमे की जगह हमने वेदर का यूज किया, यू की जगह दे हो गया, विल लिसन टू सच अ मैन। ठीक है, तो टू सच अ मैन। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। देखेंगे वुड किस में है? विल है, कुड है, कैन है, वुड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के ध्यान पर आधार पर आप आसानी से कर सकते हैं, विल का वुड हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, आई एम इन डीप। अगर ही सेज, आप बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर सेड होता तो मिस एम को वाज कर देता, लेकिन यहाँ पर सेज है, सेज है, इट मीन्स वहां पर कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो क्या होगा? ही सेज, इन्वर्टेड कॉमे की जगह दैट लिखा, ही वाज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वॉज? क्योंकि भैया ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में है तो यह भी प्रेजेंट में रहेगा, इसको फिर पास्ट में चेंज नहीं करना है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ठीक है, डाइड मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हमें क्या यूज करना है? हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। कब? जब यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ हो उस स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर डाइड का क्या होगा? केवल डाइड नहीं होगा, डाइड नहीं होगा, हेज डाइड नहीं होगा, हेड डाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने बोला है कि डाइड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब होगा तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो बाकी तीनों में क्या था? यहाँ पर हेज हेव था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी हेज हेव नहीं था, यहाँ पर हेज था। हमें रिक्वायरमेंट क्या थी? हेड की रिक्वायरमेंट थी, तो हेड प्लस डाइड का यूज किया जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, रमा सेड आई एम वेरी बिजी। आप देखिए ये फ्रेंड्स, ये सेड आया मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया तो इस एम को हम वापस पास्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी आपको पास्ट में चेंज करना है। तो आई एम की जगह क्या होगा? आई वॉज बिजी हो जाएगा। नाउ क्या हम चेंज करते हैं? देन में। नाउ को किस में चेंज करते हैं? देन में। तो क्या होगा? रमा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी नाउ। नाउ नहीं होगा, देन होगा। नेक्स्ट समझते हैं, द पीटर सेड अलास आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच। ठीक है, ये अलास देखिए एक मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ये अलास एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया गया है, और जब एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है एक्सक्लेम किया है। एक्सक्लेम का मतलब होता है अपने मन के भावों को एक्सप्रेशन के साथ व्यक्त करना, एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम सेड टू की जगह यूज़ करते हैं एक्सक्लेम्ड।
क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड आएगा किस तरीके से, तो ये अलास जो है ये रिप्रेजेंट करता है सोरो को, दुख को, तकलीफ को, ठीक है। तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, क्या होगा फ्रेंड्स, ही एक्सक्लेम्ड सोरोफुली। फिर क्या है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें हम दैट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दैट का। तो ही एक्सक्लेम्ड सोरोफुली दैट, अब क्या है, आई हैव, आई हैव अगर यहाँ पर पास्ट में है तो ये हैव जो हो जाएगा पास्ट में जाएगा और हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, ठीक है। तो ही हैव आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। हैज आएगा, नहीं आएगा, हैज आएगा, नहीं आएगा, ये होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड सोरोफुली दैट ही हैड ब्रोकन हिज ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, द टीचर सेड टू, द टीचर सेड टू, पास्ट की बात हो रही है, इट मीन्स इसे भी पास्ट में बनाना है और इसे पास्ट में बनाना है। तो डिड का हमने बात की है पहले ही कि हेड के साथ V3 का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं हेड प्लस V3, इसमें डिड नॉट है, नहीं होगा, डिड नॉट है, नहीं होगा, हेड लाइक ठीक हो सकता है, डिड नॉट लाइक नहीं होगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेल्सन सेड, पास्ट की बात हो रही है इसलिए इसको भी पास्ट में, और हमने बोला है क्या कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया गया है, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया गया है तो हमें चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज किया गया, यूज़ किया गया तो हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो वॉज वर्क का होगा हेड बीन के साथ आईएनजी, क्या यूज़ किया जाएगा फ्रेंड्स, हेड बीन के साथ आईएनजी। तो हमें ढूंढना है हेड बीन के साथ आईएनजी, इसमें है हैज बीन, हैव बीन, वाज बीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, पुलिस सेड, सेड आया है, इट मीन्स इस स्टेटमेंट को पास्ट में चेंज करना है, और आर ऑब्वियसली वेल एक्विंटेड इन, हाँ तो आर का हम यूज करते हैं, एम इज आर जब भी आता है और इसका पास्ट बनाने की बात होती है तो सिंपली हम वाज वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एम इज आर का पास्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, वाज वर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वेल एक्वेंटेड इन द अलार्म सिस्टम एट द डिपार्टमेंट स्टोर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया है, चलिए क्योंकि ये इसका है ही नहीं। नेक्स्ट समझते हैं, जोनाथन सेड इन्वर्टेड कॉमा आई बोट अ पेयर ऑफ सॉक्स यस्टरडे, ठीक है। सेड का यूज किया गया है, सेड का यूज किया गया है, इट मीन्स पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में यहाँ पर बोट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाए तो और हमें नरेशन चेंज करना हो तो हमें हेड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमें पहली कंडीशन तो यही है, हेड प्लस V3 को ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हेड प्लस V3 है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, हेड प्लस V3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी हेड प्लस V3 है। अब ये जब स्थिति बन जाए हेड प्लस V3 वाली, तो फिर हमें वापस सेड टू पर जाना है और देखना है कि सेड को इन्होंने चेंज किया है कि नहीं। तो सेड को चेंज कर दिया है, भाई सेड का सेड ही रहेगा। तो सर से आपने तो बताया था कि सेड टू की जगह टोल्ड होता है, तो भैया सेड टू की जगह टोल्ड होता है। अगर केवल सेड है तो वह सेड ही रहेगा, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगर सेड टू का यूज किया गया है तो उसमें टोल्ड का यूज करना है, अदरवाइज अगर केवल सेड है तो केवल सेड ही रहेगा, इसलिए यहां भी सही है। सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमे की जगह दैट का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट का यूज भी चारों सेंटेंसेस में किया गया है ना। अगला जो फाइनली है कि यस्टरडे हमने एक एडवर्ब का यूज़ किया गया है, और हम जानते हैं कि यस्टरडे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द प्रीवियस डे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द प्रीवियस डे अगर यहाँ पर नहीं हो, ठीक है, तो बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट है समीर सेड टू मी, देखिए भैया सेड टू मी, ठीक है। सेड टू में अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर क्या आता है, आस्क्ड आता है, हमने पहले ही बात की है। तो क्या होगा, समीर आस्क्ड मी, ठीक है। फिर दूसरा हमने बोला था कि अगर ये स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमे की जगह पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव यू बीन, यू अगर हमने एक और बात कही थी कि अगर यू को सेकेंड पर्सन का यूज किया गया है तो इसके लिए प्रोनाउन हम किसके हिसाब से ढूंढेंगे, इसके ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पर होना चाहिए आई।
तो आई हैव बीन, ये आई भी सभी में यूज किया गया है, यहां तक भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर बीन, हैव बीन का पास्ट फॉर्म होगा हैड बीन, ठीक है। तो हैव बीन का हैव नहीं यूज होगा, हैव नहीं होगा, बचता क्या है हैड बीन दोनों जगह सही है, ठीक है। टू द मेक्सिको, समीर आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर बीन टू मेक्सिको, एवर का यूज किया करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है कैथरीन सेड, कैथरीन ने कहा कि आई वॉज वॉकिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर पास्ट कंटिन्यूस अगर आपको दिखता है कहीं पर, तो आपको उसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब वाज की जगह क्या यूज किया जाना चाहिए, हेड बीन के साथ आईएनजी का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हेड बीन के साथ आईएनजी किस स्टेटमेंट में दिख रहा है, वॉज में नहीं है, हैज बीन है। हेड वॉक्ड नहीं होगा, हेड बीन वॉकिंग होगा, तो बी वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एलेक्स सेड आई विल का पास्ट फॉर्म अगर होता है तो वुड होता है, ठीक है। तो यहां पर विल आ रहा है, इनकरेक्ट। इज आ रहा है, इनकरेक्ट। विल भी आ रहा है, इनकरेक्ट। हमने क्या बोला है कि विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो ये ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम। देखो बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है, इंक्वायर कर रहा है मतलब प्रश्न पूछने की बात हो रही है। दूसरा मतलब यहां पर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा वेदर का यूज किया जा रहा है, मतलब यहां पर सेंटेंस जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। हिज नेम वॉज, अगर यहां पर वॉज का यूज किया जा रहा है, इट मीन्स यह स्टेटमेंट प्रेजेंट में होगा, मतलब एम इज आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब ढूंढ लो ये तीनों कंडीशंस जिसमें भी आपको मिल जाए वो करेक्ट हो जाएगा। तो ही इंक्वायर्ड की जगह सेड टू है, ठीक है। हिम इन्वर्टेड कॉमा, हमने क्या बोला हेल्पिंग वर्ब से, तीनों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर क्या है हिज नेम, तो हिज नेम की जगह क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम, हाँ तो इसमें आएगा योर नेम, क्या होना चाहिए योर नेम का यूज किया जाना चाहिए। तो यूर इज इट योर नेम अहमद, इज नॉट योर नेम दैट नॉट योर नेम, और इज योर नेम अहमद, ठीक है। तो एम इज आर का यूज किया जाना है, सिंपल इज योर नेम अहमद, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इज नॉट क्योंकि नेगेटिव की नेगेटिव की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर फिर इज नॉट योर नेम अहमद हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर इट का यूज किया नहीं जाएगा, दैट का यूज किया नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ही सेड ब्लैंक बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। देखिए ये एक्चुअल में इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमको देखना है कि एडवाइस किया जा रहा है, सजेशन किया जा रहा है, अर्ज किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये रिक्वेस्ट वाली फीलिंग है, तो रिक्वेस्ट के लिए हमने अर्ज कर लिया, ठीक है, यहाँ तक सही है। देम ऑब्जेक्ट नहीं है, देम का यूज किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और हमें यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब इन्वर्टेड कॉमे के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर कोई स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, नरेशन चेंज करना होता है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमे की जगह हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब क्या है बी है ना, तो टू बी क्वाइट, टू कीप क्वाइट एंड टू बी क्वाइट और टू रिमेन क्वाइट, तीनों स्थितियां अलग अलग तरीके से सही हो सकती है। एंड लिसन टू माई वर्ड्स है ना, तो लिसन टू हिज वर्ड्स आएगा, ठीक है। टू बी क्वाइट एंड लिसन है ना, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ये सही होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। ही सेड ब्लैंक का आई कैन स्पीक, सेड का पास्ट होगा, कैन का होगा कुड। विल भी आ रहा है नहीं होगा, कैन आ रहा है नहीं हो रहा है, वुड हो रहा है नहीं कुड आएगा। नेक्स्ट समझते हैं। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड वुमेन सेड टू द बॉयज, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमे के अंदर प्लीज आ रहा है, तो मतलब रिक्वेस्टेड की बात हो रही है, चारों में रिक्वेस्टेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है समथिंग टू ईट, किससे रिक्वेस्ट करी, द बॉयज से, तो ठीक है रिक्वेस्टेड द बॉयज। फिर है प्लीज गिव मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव को हम जोड़ते हैं किससे,
टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये टू क्यू यहाँ तक भी सही है। दैट आई एम हंग्री, तो आई एम का जगह क्या होगा, वाज हंग्री, ठीक है। दैट्स और कौन बात हो, ओल्ड वुमेन की बात हो रही तो शी होगा, तो शी इज हंग्री नहीं होगा, शी इज हंग्री नहीं होगा, शी इज हंग्री नहीं होगा, शी वाज हंग्री होगा, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द ग्रैंडफादर सेड टू हिज ग्रैंडसन्स डिड यू नॉट, तो डिड की जगह हमें यूज करना है हेड प्लस V3, ढूंढेंगे हेड प्लस V3, डिड नॉट हो गया, डिड नॉट हो गया, हेड नॉट, हेड लाइक, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है सी वाला, देख करके ही सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसेस सेड इट गिव्स मी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गेव, तो गेव यहाँ पर है, गिव्स यहाँ पर नहीं है, गिव्स यहाँ पर नहीं है, गेव यहाँ पर भी है, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। फिर हमें देखना है कि और उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक, टू बी हियर है ना, टू बी हियर, अगर हियर है तो हियर का क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, तो यहाँ क्या है हियर, ये नहीं होगा, देयर, ये इसमें करेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं फ्रेंड्स। मदर सेड ओ इट्स मिस्टेक, इट्स स्नेक, डोंट गो नियर इट चिल्ड्रन, ठीक है। मदर ने कहा, क्या कहा कि ओ इट्स स्नेक, कि यह देखो स्नेक है, डोंट गो टू नियर इट, इसके पास में मत जाओ, ठीक है, ऐसा बच्चों को कहा। तो यह एक तरीके का एक्सक्लेमेटरी है, तो मदर एक्सक्लेम्ड विथ, ओहो किसके लिए यूज किया जाता है, तो डिस्गस्ट के लिए यूज किया जाता है, तो मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, क्या कहा उन्होंने कि दैट इट इज अ स्नेक, इट वर स्नेक, इट वाज स्नेक, इफ वाज और इट वाज स्नेक। ध्यान रखना है क्या कि इट इज जो होता है, इट इज का पास्ट क्या होगा, इट वाज होगा, क्योंकि वहां पर सेड है तो इसका इट मीन्स इसको पास्ट में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा, इट इज का क्या चेंज किया जाएगा, इट वाज चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर इट इज वापस रिपीट हो रहा है, इट वर हो रहा है, ठीक है, इट इफ वाज कर दिया, इसे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट बचता है जो कि इट वाज है। ठीक है, यहाँ पर जो इफ़ का यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, ये बाय मिस्टेक हो गया है, इफ़ की जगह यहाँ पर इट होगा, ठीक है, क्योंकि बीइंग का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट बचता है वो यही बचता है, तो यहाँ पर इफ़ की जगह बाय मिस्टेक हुई, इट का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, द बॉय सेड टू द फ्रूट सेलर आर ऑल दीज मैंगोज स्वीट, आर की जगह पर हमें यूज़ करना है फ्रेंड्स वर का, क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर यूज किया जा रहा है सेड टू, अगर यहाँ सेड टू ना होते हुए अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो फिर हमें इसे पास्ट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ आर का क्या होगा, वाज या वर चेंज होगा, ठीक है, तो आर का वाज या वर तो देखते हैं, ठीक है, दिस मैंगोज आर नहीं होगा, वर हो सकता है, दीज, हाँ दूसरा दीज का चेंज किया जाता है दोज में, ठीक है, तो ये दीज भी नहीं होगा, ठीक है, दोज मैंगोज वर, तो वर का यूज किया जाएगा, ठीक है, दो स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा, कौन सा, सी वाला होगा। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू। देखिए जब आई वॉज मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में पहले से दिया हुआ हो स्टेटमेंट, जब पास्ट कंटिन्यूअस में स्टेटमेंट पहले से दिया हुआ हो, हमें नरेशन चेंज करना है तो हमें इस स्थिति में उसे बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, कब, जब यहाँ पर पास्ट सेड टू लिखा हुआ हो, तो पास्ट परफेक्ट में एम इज आर के साथ आईएनजी जब होता है तो हम यूज करते हैं हेड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ढूंढना है हमें हेड बीन, तो वाज वेटिंग, हैव बीन, हैज बीन, हेड बीन करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है नीता आस्क्ड मीना, नीता ने मीना से पूछा कि व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू सी, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगा तो हमें ढूंढना है हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये सा आ गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, हेज आ गया, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर डिड वापिस आ गया, तो एक ही स्टेटमेंट बचता है सी वाला सही। नेक्स्ट समझते हैं, बड़े ही आसान तरीके से कर पाएंगे आप सभी भी। मदर सेड टू द चिल्ड्रन आई हैव कॉफी, हैव की जगह हमें यूज करना है हेड का, ठीक है, तो देखते हैं दैट शी हैज नहीं होगा, शी हेड हो सकता है, शी हेड हो सकता है, शी हैज नहीं होगा, शी हैव नहीं होगा, ठीक है। फिर बचते हैं दो, मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी हेड ऑफन, ठीक है, हाँ नॉट टू, टोल्ड यू नॉट टू प्ले, तो नॉट टू प्ले होगा, ठीक है।
दैट शी हैड बीन ऑफन टोल्ड। हाँ फ्रेंड्स देखिए, हैव टोल्ड का बीन का यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये पैसिव में बनाया गया है और पैसिव में बनाने के लिए फिर यहाँ पर हैड बीन का यूज किया जाएगा। तो द स्टेटमेंट, द बी वाला जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ठीक है, पास्ट में चेंज करना है तो वाई आर यू वर्किंग, तो वाई आर यू वर्किंग क्या आ जाएगा, वर यू वर्किंग, ठीक है, यू नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू, यू किसके हिसाब से होगा, स्टूडेंट के हिसाब से, तो स्टूडेंट के लिए क्या होगा, दे का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो वाई ही हैज़ बीन वर्किंग गलत है, वाई इज ही, वाई ही हैड बीन, वाई वॉज ही, ठीक है। एक स्टूडेंट की बात हुई है इसलिए एक स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता तो फिर हम दे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाई ही हैज़ बीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो वाई वॉज ही वर्किंग होगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि एम इज आर की जगह पास्ट फॉर्म क्या होगा, वॉज वर होगा, एम इज आर के साथ आईएनजी तो वॉज वर के साथ आईएनजी यूज करना है। नेक्स्ट है जैकलिन सेड टू द वॉचमैन कि डिड यू फाइंड द की एनीवेयर, डिड का यूज किया गया है मतलब हेड के साथ V3 का यूज किया जाएगा, ठीक है। इफ ही फाउंड, इफ ही हैज, इफ ही हैव, इफ ही हैड फाउंड। सारा सेड टू हर फ्रेंड वोंट यू हेल्प मी, ठीक है, वोंट का चेंज होगा वुडंट में, तो शी वुड नॉट हेल्प, इफ शी वुड नॉट हेल्प हर, शी शुड नॉट हेल्प, तो शुड नॉट तो हटा देंगे, बचे क्या, वुड नॉट। तो सारा सेड टू हर फ्रेंड वोंट यू हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स, दिस की जगह में यूज करना होगा क्या, दैट बॉक्स, तो दिस की जगह दैट बॉक्स किस में है, स्टेटमेंट फर्स्ट में है, ठीक है। नरेशन चेंज करते समय हमें एडवर्ब को भी चेंज करना होता है तो दिस का चेंज होता है दैट में, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो इनको सॉल्व करने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द फेमस एक्टर सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, ठीक है। तो ध्यान रखना है इट गिव्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, गिव का हो जाएगा गिव, ठीक है। इट गेव, इट गिव्स नहीं होगा, इट गिव्स नहीं होगा, ठीक है। इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी हियर, हियर का अगर यहाँ पर हियर यूज किया गया है तो इसका एडवर्ब फॉर्म जो चेंज करना है वो देयर होगा, तो देयर किस में है भैया, इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हियर का यूज किया है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर देयर का यूज किया जा रहा है इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट वॉज टोल्ड, ऐसा कहा गया कि ही ब्लैंक होम दैट टाइम, ठीक है। इट वॉज टोल्ड पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, और पास्ट के लिए हमारे पास ना तो यहां पर दो स्थितियां बन सकती है, ठीक है। एक तो क्या है भैया, देखो ये मैं तो यूज किया नहीं जा सकता, कैन यूज क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता कि दोनों कौन से प्रेजेंट में है, दोनों क्या इसमें है, प्रेजेंट में है। फिर बचता है हमारे पास क्या कि वर का यूज किए करें या माइट बी के यूज किए, वर का यूज हम केवल पास्ट में करते हैं, ठीक है। माइट बी का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन माइट बी का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माइट का यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है, इसलिए दूसरा, हाँ। लेकिन यहां पर ही दिया हुआ है और ही के साथ कभी भी वर का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ही के साथ क्या यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ही के साथ वॉज का यूज किया जाता है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि बी माइट बी का यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, सोहन सेड आई बोट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब भी होता है तो हेड के साथ हम V3 का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ही हैड बोट, ही हैड बोट, ही बोट, ये दो तो पहले से ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। फिर बचता है क्या, यस्टरडे, तो यस्टरडे के लिए हम दो ऑप्शन होते हैं क्या, या तो द डे बिफोर यूज कर सकते हैं, द प्रीवियस डे यूज कर सकते हैं, यस्टरडे का यस्टरडे नहीं होगा, और यस्टरडे का यहाँ पर यस्टरडे, तो द डे बिफोर, ये दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, माई फादर इज स्पीकिंग टू द मैन हिज शॉप वॉज बर्गल्ड, माई फादर इज स्पीकिंग टू द मैन हिज शॉप वॉज बर्गल्ड, ठीक है। तो माई फादर इज स्पीकिंग प्रेजेंट की बात है, द मैन हु हैड हिज शॉप बर्गल्ड, स्पीकिंग टू द मैन एंड हिज शॉप वॉज बर्गल्ड,
ठीक है। माई फादर स्पीकिंग टू द मैन हुज शॉप वॉज बर्गल्ड, स्पीकिंग टू द मैन इज माई फादर हुज, टू द मैन हुज शॉप वॉज बर्गल्ड। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, हुज शॉप वाला। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। मीना सेड आई राइट अ लेटर, ये पास्ट की बात है तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट हो जाना चाहिए। तो राइट से नहीं होगा, रोट हो सकता है, हेड रिटन नहीं होगा, रिटन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे फ्रेंड्स। शी सेड दैट शी ब्लैंक द अपॉर्चुनिटी टू शो दैट द शी कुड प्ले अ सीरियस फिल्म रोल, है ना। शी सेड दैट उसने कहा कि शी वेलकम्ड द अपॉर्चुनिटी, शी चीयर्ड द वेलकम द अपॉर्चुनिटी, शी रिजॉइस्ड द अपॉर्चुनिटी टू शो दैट शी कुड प्ले। देखिए फ्रेंड्स, शी कुड प्ले मीन्स पास्ट की बात होती रही है, और ऐसी स्थिति में कहना चाह रहे हैं कि भाई वो कोई कार्य कर सकती थी वाली स्थिति बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का स्वागत किया, वेलकम किया टू सो दैट शी कुड प्ले अ सीरियस फिल्म, तो होगा क्या, शी वेलकम्ड, उसने स्वागत किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मिशेल सेड, मिशेल ने कहा कि आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। हैव पास्ड मतलब हैव पास्ड प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, और ऐसी स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो आई हैड पास्ड, तो आई की जगह शी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मिशेल के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो शी हैड पास्ड। ठीक है, हैज़ पास्ड नहीं होगा, वुड पास नहीं होगा, वुड हैव पास्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हैव हैज़ का पास्ट क्या होगा, हेड होगा, तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट समझते हैं। द मैन सेड द लॉयन डाइड इन द नाइट, व्यक्ति ने क्या कहा कि द लॉयन डाइड। डाइड मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, और हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब भी आता है तो क्या यूज़ करना होता है, हेड के साथ V3 का यूज़ करना होता है। तो द लॉयन डाइड नहीं होगा, ठीक है, वॉज डाइड नहीं होगा, लॉयन हेड डाइड हो सकता है, हेड बीन डाइड नहीं होगा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट हैज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। विलियम सेड, विलियम ने कहा है कि ब्लैंक माई मास्टर इज राइटिंग, इज राइटिंग, हाँ इसमें करेक्ट फॉर्म देखना है। ठीक है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, किसी स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना है, चारों को एनालिसिस करना है और फिर बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द विलियम सेड, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर उन्होंने बात कही कि माई मास्टर इज राइटिंग अ बुक। ठीक है, यह बात सही हो सकती है। विलियम सेड, उसने कहा कि दैट हिज मास्टर इज राइटिंग। देखिए भैया, दैट अगर लग गया है तो फिर इस स्थिति में अगर यह पास्ट में है तो यह भी पास्ट में होना चाहिए था, इस इट के साथ वॉज का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विलियम सेड दैट हिज मास्टर वॉज राइटिंग अ बुक, हाँ यह स्टेटमेंट सही हो सकता है। नेक्स्ट है विलियम सेड दैट हिज मास्टर हेड बिन राइटिंग, हेड बिन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इज राइटिंग है, तो इज का राइटिंग क्या होगा, वॉज राइटिंग होगा। तो यह स्टेटमेंट सी वाला जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्स सेड आई एम अनवेल, तो माइक्स ने कहा कि आई एम की जगह हो जाएगा ही वॉज अनवेल। दैट ही इज अनवेल नहीं होगा, ही हैड बीन नहीं होगा, ही वॉज हो सकता है, ही इज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं कि राजेश सेड, राजेश ने रीना से कहा कि प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, तो अगर प्लीज का यूज किया गया है इट मीन्स सेड टू की जगह हमें यूज करना है रिक्वेस्ट या अर्ज। ठीक है, तो यहाँ पर सेड टू आ रहा है, सभी में टोल्ड आ रहा है, और प्लीज यूज किया गया इसलिए रिक्वेस्टेड का यूज किया जाएगा। तो जो स्टेटमेंट बी वाला रहेगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम हाउ वंडरफुल इज द मॉर्निंग टुडे। यह जो स्टेटमेंट है यह है एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, यह स्टेटमेंट जो है एक्सक्लेमेटरी है, और एक्सक्लेमेटरी जो स्टेटमेंट होता है वो एक्सक्लेम्ड से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जो है, बाकी दूसरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हेन आर यू पब्लिशिंग योर नेक्स्ट नॉवेल, क्या आप अपने नेक्स्ट नॉवेल को कब पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आर यू ING, तो आर ING की जगह क्या यूज किया जाना चाहिए, वाज और वर्ब का ING फॉर्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेड टू पास्ट में, और पास्ट में तो यह भी पास्ट में होगा। ठीक है, तो यू आर तो नहीं होगा, ठीक है, यू आर नहीं होगा, यू आर नहीं होगा, आई वॉज पब्लिशिंग नेक्स्ट नॉवेल, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि डू यू नो दैट योर मदर हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट इन ग्रीक। ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो हमें ढूंढना है क्या है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यह हो सकता है? नहीं, इसके पहले एक और पॉइंट छिपा हुआ है इसमें। क्या है ये? डू यू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और डू यू को क्या होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिड यू का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे कि जब इसको इस तरीके के स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जब स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव बनाया जाता है, इसका नरेशन जब चेंज किया जाता है तो नरेशन चेंज करते समय इसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसमें हम यूज़ करते हैं पहला तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर का। तो इफ़ जो स्टेटमेंट में है केवल एक ही स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन बच पूछ रहे हैं इसलिए इंक्वायर्ड या आस्क्ड का यूज़ किया जाना चाहिए, तो टोल्ड का भी नहीं यूज़ किया जाएगा, सेड का भी नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाना चाहिए, इसलिए एक ही स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट है ही सेड ब्लैंक वेयर आर यू गोइंग दिस समर माय डियर फ्रेंड। वेयर आर यू गोइंग, आर यू की जगह क्या होगा, वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म ढूंढना है आपको। तो वेयर वर यू नहीं होगा, वेयर आर यू नहीं होगा, वेयर आर यू गोइंग नहीं होगा। माई डियर फ्रेंड ही आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग द समर, दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि कम टुमारो फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जो है स्टेटमेंट है इनको जब इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, तो फिर इसमें टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है और सेड टू की जगह होगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड। ठीक है, तो आस्क द टू द स्टूडेंट प्लीज कम टुमारो। ठीक है, ऐसी बात तो विशेष नहीं हो रही है। टीचर कमांडेड द स्टूडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टेस्ट नहीं होगा। द टीचर आस्क द पीपल्स टू कम द नेक्स्ट डे फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है, ये हो सकता है। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट प्लीज कम टुमारो फॉर योर टेस्ट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो होगा सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट समझते हैं ही सेड ब्लैंक का आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। ही सेड ब्लैंक आई हैव लॉस्ट, तो हैव लॉस्ट का पास्ट होगा क्या, हैड। तो ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट, ये हो सकता है, हैव लॉस्ट नहीं होगा, हैव लॉस्ट नहीं होगा, हैव लॉस्ट नहीं होगा, तो हैड लॉस्ट होगा, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज नॉट यूज द करेक्ट मेथड ऑफ नरेशन। इसमें से कौन से सेंटेंस में करेक्ट मेथड ऑफ नरेशन का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, शी सेड दैट शी विल रियलाइज हर ड्रीम्स। ठीक है, आई टोल्ड देम दैट माई हेल्प वुड बी अवेलेबल देम एट ऑल आवर्स। ठीक है, देखिए एक तो सेड का यूज किया गया, तो सेड के साथ विल का यूज नहीं होगा क्योंकि सेड के साथ वुड का यूज होगा। आई टोल्ड देम दैट माई हेल्प वुड बी अवेलेबल, ठीक हो सकता है। यू सेड दैट यू वुड कम आउट विक्टोरियस, यह भी सही हो सकता है। ही टोल्ड मी दैट हिज विजिट टू इलाहाबाद वॉज सर्टेन। तो करेक्ट यूज बाकी तीनों है, करेक्ट यूज यही है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। करेक्ट यह नहीं है, बाकी सारे तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है ही सेड आई डोंट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। ठीक है, उसने कहा कि आई डोंट विश टू सी, तो ही सेड दैट ही डज नॉट विश। ठीक है, ही डिड नॉट विश, ये प्रेजेंट में है भैया, डोंट विश, तो सेड का यूज किया गया, इट मीन से पास्ट में जाएगा तो क्या होगा, डिडंट। दैट ही डज नॉट गलत हो जाएगा, डिड नॉट सही हो सकता है, डिड नॉट विश सही हो सकता है, डिड नॉट विश सही हो सकता है। तो ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी। ठीक है, एनी ऑफ यू, तो एनी ऑफ यू नहीं होता है, एनी ऑफ देम होगा, गो अवे, एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, ऑर्डर्स नहीं होगा, ऑर्डर्स नहीं होगा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जैक सेड इन्वर्टेड कामा आई बोट, बोट का हमें ध्यान रखना है कि हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर आ रहा है तो ही बोट नहीं होगा, ही बोट नहीं होगा, ही हैज बोट नहीं, हेड बोट होगा। नेक्स्ट है आई सेड आई एम नॉट इन हैप्पी मूड टुडे, तो आई एम की जगह हम यूज करते हैं क्या, वाज का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आई हैड नॉट नहीं होगा, आई एम नॉट नहीं होगा, आई वाज हो सकता है। हैप्पी मूड टुडे नहीं होगा, दैट डे, टुडे का क्या होता है, दैट डे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
चलिए, आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इस तरीके इसमें क्वेश्चंस में कोई भी अगर आपको डाउट सा फील हुआ हो तो इसके पहले हमने नरेशन से को कम्प्लीटली डिस्कशन किया है, तो उस क्लास को जरूर आप अटेंड कीजिएगा। उसमें सारे डाउट्स को सॉल्व करने के सारी ट्रिक्स और अलग अलग पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, तो स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया एक कोर्स है जो ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर जिसको कहा गया है, जिसमें हमने लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है और एकदम शून्य से शिखर लेवल की यात्रा तय कराई जाएगी। इसमें टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे ताकि आपके स्पेसिफिक टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड कराने की कोशिश की है ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सके। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स जरूर परचेस कर लीजिएगा। अभी कुछ ऑफर चल रहा है तो आपको मिनिमम में मिल सकता है, ठीक है। मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सर ये मास स्टडी ऐप कहाँ मिलेगा? तो भैया गूगल प्ले स्टोर पर सिंपली जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच में मतलब क्या है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसको जीरो से हीरो लेवल मतलब शून्य से शिखर की यात्रा इसमें तय कराई जाएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप इस बैच को डाउनलोड कर सकते, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका काफ़ी हद तक फायदा हो जाएगा और बहुत कुछ आप में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको अगर लग रहा है कि सर हम इंग्लिश तो बोल लेते हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं, लेकिन हम एक्सपर्ट लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया गया कोर्स है, एक्सपर्ट एडवांस बैच, ठीक है। यह भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है आप सोच रहे हैं कि नहीं बच्चों के लिए ज्वाइन कराना है, तो बच्चों की साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमने एक अलग कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं इंग्लिश बोलते बोलते हम अटक जाते हैं, हम वोकेब नहीं याद कर पाते, हमें वर्ड्स नहीं याद होते, तो स्पेशली वोकेब बूस्टर का कोर्स भी हमने एक डिजाइन किया है, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं सर पर्सनल लेवल पर हमको कोई पढ़ाए, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुने, ठीक है, हमें करेक्ट करे, तो पर्सनल 1-to-1 इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। और अगर आप गाइड के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक हमने लॉन्च की है, ठीक है। तो ये बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। सर ये सारी चीज़ कहाँ मिलेगी? तो भैया इस सभी के लिए आपको मास स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपकी मनपसंद कोर्स आपको मिल सकता है। थैंक यू।